दोस्तों, बगैर किसी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल किए यदि आप आसमान को निहारते हैं तो आसमान से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। काले अंधियारे में मोतियों जैसे चमकते तारे, अलग अलग आकृतियों में फैले ये तारे, भला इनसे सुंदर और क्या हो सकता है। हाँ, एक शर्त है, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आपको किसी प्रदूषण मुक्त गाँव में जाने की आवश्यकता होगी, जहाँ शहरों की भांति तेज रोशनी और धुएं से भरा हुआ वातावरण ना हो। वहीं से आप तारों की खूबसूरती को अपने दिल में बसा पाएंगे। कई बार कोई तारा गति करते हुए पृथ्वी की ओर भी आता दिखाई देता है, मानो स्थिर तारों की सुंदरता कम पड़ गई थी, इसलिए प्रकृति ने और भी बेहतरीन नज़ारा पेश कर दिया। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि काले आसमान के तारों की आकर्षकता को देखना है तो तर्कहीन बनना पड़ेगा। जैसे ये तारे दिखाई देते हैं वैसे ही देखो और आनंद लो। जूं ही आप सवाल खड़े करने लगेंगे, दूर तक फैले ये विशाल तारे आपको डराना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं जिनका कोई जवाब ढूंढे नहीं मिलता। मसलन तारे कहाँ तक फैले हैं, ये कितने बड़े हैं। इन तारों के पास हमारे सूर्य की भांति अपने ग्रह भी तो होंगे और हो सकता है कि उनमें से किसी ग्रह पर जीवन भी हो। आखिर कहीं तो अंत होगा इन तारों का, और जब इनका अंत होता है तो क्या शुरू होता है। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो वाकई में तारे देखने वाले जिज्ञासु मन को परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि इन सवालों का हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता। वर्ष 2021 में 13 दिसंबर की एक रात को यदि आप आसमान निहारते तो आपको अपने चारों ओर तारों की बरसात होती दिखाई देती। संभव है कि यह बरसात आपको बिल्कुल ही डरा देती। आमतौर पर वो गतिमान पिंड जो पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी के वातावरण से घर्षण करके नष्ट हो जाते हैं को हम आम भाषा में टूटते हुए तारे कह देते हैं। 13 दिसंबर 2021 को एक धूमकेतु का बिखरा हुआ मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया था, जिस कारण इस धूमकेतु के हजारों टुकड़े जलते हुए नष्ट हुए। शायद वह नज़ारा आप देखते तो असंख्य सवाल आपके मन में खड़े हो जाते, किंतु दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में सर्दियों के कारण पड़ती तेज धुंध की वजह से अधिकतर लोग उस नज़ारे को देखने से वंचित ही रह गए। हालांकि इस तरह से उल्काओं की बरसात समय समय पर पृथ्वी पर होती रहती है, जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक समय से पूर्व ही बतला देते हैं। यदि आप गूगल करो तो आपको जानकारी हो जाएगी कि अगली उल्का बारिश पृथ्वी पर कब होगी और वो बारिश पृथ्वी के किस हिस्से से बेहतर देखी जा सकेगी। वैसे भले ही यूं पृथ्वी के वातावरण में फंसकर जलते हुए पिंडों को हम टूटते तारे कह देते हैं, किंतु इन पिंडों का तारों से कोई संबंध नहीं है। आपको प्रतिदिन 1 या 2 टूटते तारे अवश्य दिखाई दे जाएंगे। असल में हमारे तारे यानी सूर्य और 8 ग्रहों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में अनेकों छोटे बड़े पिंड भरे हुए हैं, जैसे कि धूमकेतु एवं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड को आप क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं, और यदि बात धूमकेतु की जाए तो इन्हें पुच्छल तारे भी कहा जाता है। धूमकेतु भी ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किंतु ये बर्फ, धूल और गैसों से बने हुए होते हैं। इनमें ज़्यादातर गैसें जमी हुई अवस्था में होती है, इसलिए जब ये धूमकेतु सूर्य के करीब से गुजरते हैं तो गर्म होने के कारण इनसे गैस उत्सर्जित होने लगती है, और यही गैस इनके पीछे एक पूंछ के समान दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि इन पिंडों को धूमकेतु नाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एस्ट्रॉयड चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमारी पृथ्वी की भांति ग्रह है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, जिस कारण इन्हें ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी की ओर आने वाले ज़्यादातर एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद कक्षा से आते हैं। यहाँ इन एस्ट्रॉयड की संख्या बेहद अधिक है। इनमें से सबसे बड़ा सीरीस है, जो करीब 476 किलोमीटर का आकार रखता है। सीरीस को बोने ग्रह का दर्जा मिला हुआ है। वहीं इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में कुछ क्षुद्र ग्रह तो इतने छोटे हैं कि वो आपके हाथों में भी समा सकते हैं, इसलिए इन सभी को तो गिना नहीं जा सकता, किंतु एक अंदाजे के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की संख्या के मध्य में एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, इसलिए इस कक्षा को एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एस्ट्रॉयड या धूमकेतुओं की टक्कर पृथ्वी से होना बड़ा ही दुर्लभ होता है। भले ही आपको हॉलीवुड की अनेकों फिल्मों में अक्सर इस तरह की संभावना बनती दिखी हो, किंतु असल जीवन में ऐसी संभावना लाखों करोड़ों वर्षों में ही बनती है। असल में धूमकेतु और एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल के जन्म के समय से ही मौजूद हैं। यदि इनकी टक्कर पृथ्वी से होना कोई आम बात होती तो आज हमारी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं पनप पाता। जितने एस्ट्रॉयड या धूमकेतु पृथ्वी से टकराने थे वो अपने जन्म के समय के आसपास ही टकरा चुके हैं, और अब इतना लंबा समय बीत जाने पर सौरमंडल के सभी पिंड अपने पथ पर शांति से परिक्रमा कर रहे हैं। जो पृथ्वी की ओर आने वाले पिंड होते हैं और जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं,
वो असल में एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं से अलग होकर बिखरा हुआ मलबा होता है। ये मलबा काफ़ी छोटे पिंडों के रूप में होता है। इसका आकार मात्र कुछ मीटर ही रहता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसे स्थानों से गुजरती है जहाँ ये मलबा भारी मात्रा में मौजूद हो, तब ये मलबा पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। ऐसे समय में पृथ्वी की ओजोन परत बड़ा काम आती है। बेहद सघन और ज्वलनशील ओजोन गैस इस मलबे का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करती है। ये मलबा ओजोन से घर्षण करते हुए गर्म होने लगता है, इतना गर्म कि इसमें आग लग जाती है और जलता हुआ एवं तेज चमक बखेरता हुआ ये मलबा नष्ट हो जाता है। इस घटना को नंगी आंखों से साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसी घटना को टूटता तारा नाम दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से कभी टकरा ही नहीं सकते। डायनासोरों का खात्मा मंगल और बृहस्पति की कक्षा से आए एक बड़े एस्टेरॉयड से ही हुआ माना जाता है। भारत के महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक झील है जिसे लोनार झील नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस झील का निर्माण असल में एक एस्टेरॉयड गिरने के कारण ही हुआ था। ये झील करीब 5 लाख साल पुरानी मानी जाती है। यानी जब एस्टेरॉयड ने अपनी टक्कर से इस झील का निर्माण किया तब इंसान पृथ्वी पर नहीं पाए जाते थे, किंतु उस समय जो भी जीव पृथ्वी पर रहा करते थे उन्हें इस एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण भारी विनाश देखने को मिला होगा। दोस्तों, कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड अपनी टक्कर से पृथ्वी का वातावरण तक बदलने की ताकत रखता है। ये माना जाता है कि पृथ्वी पर आया अंतिम हिमयुग भी एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण ही समाप्त हुआ था। वहीं यदि आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मैक्सिको से चिकलसूब एस्टेरॉयड ना टकराया होता तो पृथ्वी पर आज इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस एस्टेरॉयड की टक्कर से ही डायनासोर एवं अनेकों बड़े रेप्टाइल्स जीवों का खात्मा हुआ और इन भयानक जीवों का खात्मा होने पर ही स्तनधारी जीवों के लिए रास्ता खुला। यानी स्तनधारी जीव अधिक तेजी से फल फूल पाए एवं मानव जैसी समझदार प्रजाति पृथ्वी पर पनप पाई। इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी पर हम इंसानों का अस्तित्व भी एक क्षुद्र ग्रह की ही देन है। वहीं यदि हम आज तक के ज्ञात इतिहास की बात करें तो पृथ्वी से टकराने वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह वरेडेफोर्ट को माना जाता है। वरेडेफोर्ट डायनासोर नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक बड़ा था। इसका आकार 300 किलोमीटर से भी अधिक माना गया है। यह क्षुद्र ग्रह करीब 2 अरब वर्षों पहले धरती से टकराया था। हालांकि उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही पाए जाते थे, यानी ना कोई पेड़ पौधा इस पृथ्वी पर मौजूद था और ना ही कोई डायनासोर या रेप्टाइल्स जैसा जीव पृथ्वी पर रहा करता था। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र पर इस क्षुद्र ग्रह के बड़े पैमाने पर प्रभाव को जांचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसकी टक्कर से नष्ट हुए सबूत जीवाश्मों के रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस विशालकाय एस्टेरॉयड ने ही पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी बेहतरीन की हो कि पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों के साथ साथ बड़े रेप्टाइल्स एवं डायनासोरों के रूप में जीवन आगे बढ़ा हो। यानी देखा जाए तो ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि आखिर एस्टेरॉयड जीवन को नष्ट करते हैं या नए और उन्नत जीवन के लिए परिस्थितियां बेहतरीन करते हैं। वास्तव में ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों में से ये टूटते तारे भी एक छोटा सा रहस्य है। इसलिए बजाय तार्किक बनने के हमें केवल इनकी खूबसूरती का ही आनंद लेने में फ़ायदा दिखाई देता है। और हाँ, यदि कोई टूटता तारा आपको दिखाई दे तो आप अपने लिए कोई मन्नत भी मांग सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी मान्यता रही है कि टूटते तारों को देखकर जाहिर की गई इच्छा पूरी अवश्य होती है। यदि आपकी कोई इस तरीके से इच्छा पूरी हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।